इस शिव मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, ऐसी कहानियां जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। शिवरात्रि से पहले सामने आने वाले हैं शिव पार्वती से जुड़े कई रहस्य। ऐसे मंदिरों के रहस्य जिनके बारे में आपने ना तो कभी सुना होगा ना देखा होगा। ये है आजमगढ़ का बाबा भंवरनाथ मंदिर। बाबा भंवरनाथ को पूर्वांचल का कोतवाल भी कहा जाता है। शिवजी का सबसे रहस्यमय धाम। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जो किसी पहेली से कम नहीं है। माना जाता है इस मंदिर में शिवरात्रि पर स्वयं भोलेनाथ मां पार्वती के साथ आते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनका दावा है कि इस मंदिर में उन्हें साक्षात शिव पार्वती के आने का एहसास हुआ है। इस मंदिर का सच जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने शुरू की बाबा भंवरनाथ के रहस्य लोक की सबसे बड़ी पड़ताल। ऐसा माना जाता है कि आज से 300 साल पहले इस पूरे इलाके में जंगल था। जंगल में चरवाहे गाय चराने आते थे। उन्होंने देखा एक गाय रोज एक जगह पर दूध गिराती है। ये देखकर चरवाहे हैरान रह गए। जिस जगह गाय दूध देती थी वहां खुदाई शुरू कर दी गई तो कुछ बेहद हैरान करने वाली घटना हुई। जमाने पूर्व यहाँ गांव के लोग गाय वाय चराते थे और एक गाय जा कर के एक जगह पे दूध गिराती थी जहां बाबा का स्थान है, वहीं पे दूध गिराती थी। और इसके बाद जब उसकी खुदाई हुई, गांव के लोगों ने देखा कि ये गाय आखिर दूध यहाँ क्यों गिरा रही है। तो जब खुदाई हुई तो वहाँ से भंवरा उत्पन्न हुए और इतना खुदाई हुई, लेकिन बाबा की लिंग कहाँ तक है इसका प्रमाण नहीं किसी को मिल पाया आज तक। और वहीं से भंवरा निकलना चालू हुए और इसी से इसका नाम बाबा भंवरनाथ पड़ गया। जिस जगह भंवरनाथ मंदिर में शिवलिंग है, ठीक उसी जगह पर खुदाई के दौरान भंवरे निकल रहे थे। जमीन के नीचे से प्रकट हो चुका था विशालकाय शिवलिंग। जमीन के नीचे से निकले इस शिवलिंग को देखकर सब हैरान रह गए। खुदाई कर रहे थे मजदूर सब और उनके प्रकट हुए तो उनके फावड़ा से मार दिए तो भंवरा बन के उनको चक्कर काटने लगे। तो जाकर के कोई पंडित से उनको समाधान बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोले तुम लोग को नहीं देख रहा है, वो शंकर जी निकले हैं। तो उनका स्थापना किया गया, मंदिर बनी और मंदिर बनने के बाद सब उनका स्थापना करके पूजा करने लगे। उनके सबकी कामना ये पूरा करते हैं। इस शिवलिंग के सामने आने से पहले बहुत सारे भंवरे निकले थे, लिहाजा इस मंदिर का नाम भंवरनाथ मंदिर रख दिया गया। खुदाई शुरू होती है शिवलिंग की स्थापना के लिए, तो उसी दरमियान फर्श पर जो है एक शिवलिंग जो पड़ा होता है उस पे फरसा पड़ता है और उसी दरमियान यहाँ तमाम भंवरे उत्पन्न हो जाते हैं जो लोगों को परेशान करना शुरू करते हैं। तो लोगों को एहसास हो जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव अब प्रकट हो चुके हैं, जिसके बाद फावड़े को रोक दिया जाता है और तभी से इस मंदिर का स्थापना हुआ है और भंवरनाथ इस मंदिर का नाम रखा जाता है। जिस जगह से शिवलिंग प्रकट हुआ था वहाँ भोलेनाथ का भव्य मंदिर बना दिया गया। लेकिन आगे चलकर इस मंदिर से जुड़े कई और रहस्य सामने आने लगे। यहाँ आने वाले भक्तों को एहसास होने लगा मंदिर में भोलेनाथ और पार्वती माँ खुद आते हैं। उनके यहाँ आने का एहसास होता है। इस मंदिर परिसर में भगवान नंदी की भी पूजा होती है। माना जाता है कि अगर आप समस्याओं के भंवर में फंसे हैं और इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो भोलेनाथ संकटों के भंवर से भक्तों को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, जैसे जैसे हम भंवरनाथ मंदिर के बारे में पड़ताल कर रहे थे, नए नए दावे सामने आ रहे थे और उनमें से सबसे बड़ा दावा था शिवरात्रि से जुड़ा दावा। तो भंवरनाथ मंदिर के कई रहस्य शिवरात्रि से भी जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में माता पार्वती और शिव स्वयं नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हैं। भंवरनाथ मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियों की हकीकत हमने जानने की कोशिश की।
शिवलिंगों में जहां काठमांडू के बाबा पशुपतिनाथ, काशी के बाबा विश्वनाथ और देवघर के बाबा बैजनाथ धाम का विशेष महत्व माना जाता है, उसी तरह आजमगढ़ और आसपास के जिले के लोगों के लिए बाबा भंवरनाथ के दर्शन पूजन का खास महत्व है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन हमारी पड़ताल के दौरान इस मंदिर से जुड़ी एक और बड़ी मान्यता सामने आई। कहा जाता है कि इस मंदिर में शिवरात्रि से पहले भोलेनाथ और मां पार्वती का एहसास होता है। मंदिर में मां पार्वती और शिवजी की खास कृपा है। यही वजह है कि इस मंदिर में शादी करने वाले जोड़े खास तौर पर आशीर्वाद लेने आते हैं। कहा जाता है कि जिसने भी शादी के बाद अपने पति या पत्नी के साथ आकर यहाँ दर्शन किए, उनका रिश्ता कभी नहीं टूटता। ऐसे जोड़ों पर भगवान शिव और मां पार्वती की खास कृपा हो जाती है। पूर्वांचल के कोतवाल ये माने जाते हैं बाबा भंवरनाथ जी, आजमगढ़ के कोतवाल हैं। और महत्ता ये है कि इनके दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया और जो भी शादी विवाह होता है आज तक कभी विच्छेदन नहीं हुआ इनके दरबार से। यही वजह है कि शिवरात्रि पर भंवरनाथ मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। शिवरात्रि पर जिसने बाबा भंवरनाथ का आशीर्वाद पा लिया, मानो उसके सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो गए। सावन के महीने में यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और कांवड़ यात्रा शुरू करने से पहले बाबा भंवरनाथ के दर्शन करते हैं और फिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत करते हैं। साल भर यहाँ सोमवार के भक्त रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करते हैं। भंवरनाथ मंदिर के परिसर में मानो कदम कदम पर एक रहस्य है और हर कदम पर है भगवान शिव पार्वती से जुड़ी एक कहानी। इस मंदिर में सालों से आने वाले भक्त मंदिर के बारे में कई रहस्यमयी बातें करते हैं। किसी को शिवजी का एहसास होता है तो किसी को मंदिर में रहस्यमयी गायकी कहानियां सुनाई देती हैं। तो कोई शिव पार्वती के साथ आने का दावा करता है। हकीकत चाहे जो हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस मंदिर को लेकर भक्तों की पक्की आस्था है। जो भी व्यक्ति आजमगढ़ या आसपास के लोग यहाँ से किसी और स्थान पर कांवड़ लेकर जाते हैं, वो सबसे पहले बाबा के दरबार में मत्था टेकते हैं और बाबा भंवरनाथ का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक यहाँ के और महत्ताओं की बात होती है तो यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है उसे बाबा भंवरनाथ चंद मिनटों में ही पूरा कर देते हैं। इसलिए इस मंदिर की महत्ता और भी बढ़ जाती है। अभिषेक उपाध्याय।